क्या आप यकीन करेंगे, एक धागे पर, एक ऐसा धागा जो मौत का बुलावा बन जाए। ये कहानी है उसी श्रापित धागे की, उस रक्षा सूत्र की जो सदियों से एक गांव को मौत का तोहफा दे रहा है। चार दोस्त, एक रोड ट्रिप और एक गलत मोड़ नेशनल हाईवे 44 से हटकर वो उस रास्ते पर आ गए जहां अंधेरा इंतजार कर रहा था। यार, क्या है ये? गड्ढा था भाई, पता ही नहीं चला। रात गहरा रही थी, दूर दूर तक कोई मदद नहीं, बस खाली खेत और चारों तरफ बढ़ता सन्नाटा। तभी मदद आई या जाल बिछाया गया। उन्होंने गाड़ी तो निकाली, पर एक बुजुर्ग ने चेतावनी दी। बेटा, रात बहुत गहरी है, आगे रास्ता कच्चा है, रोशनी नहीं है, यहीं रुक जाओ। आकाश ने बात मान ली। उन्हें नहीं पता था वो रूपनगर गांव में फंस चुके थे। एक ऐसा गांव जहां पिछले 70 सालों से कोई रक्षा बंधन नहीं मना था। सुबह हुई, पवित्र रक्षाबंधन का दिन। अनजान खतरे से बेखबर भाई बहन का प्यार बंधा एक धागे में। उन्हें क्या पता था ये धागा उनकी जिंदगी का आखिरी सूत्र बन जाएगा। राखी बंध गई। अब गांव वालों का धन्यवाद करने की बारी थी। आकाश और करण गांव में आगे बढ़े, पर हर घर का दरवाजा बंद था। गांव वीरान था। एक भयानक सन्नाटा पसरा था। अचानक करण का दम घुटने लगा। उसका चेहरा बैंगनी पड़ गया। आकाश घबरा गया। उसकी आवाज सुनकर एक गांव वाला दौड़ा, पर जैसे ही उसने भाइयों की कलाई पर राखी देखी, उसकी आंखें दर्द से फटी रह गईं। वह चीखता हुआ भाग गया। आकाश ने करण को कंधे पर उठाया और भागने लगा। तभी उसे पीछे से धक्का लगा। वह जमीन पर गिरा। उसकी पीठ पर असहनीय वजन महसूस हुआ। उसने मुड़कर देखा और उसकी सांसें अटक गईं। एक भयानक काले बालों वाली औरत उसकी पीठ पर बैठी थी। उसकी पागल मुस्कान आकाश को ही घूर रही थी, और फिर वो पलक झपकते ही गायब हो गई। आकाश की रूह कांप गई थी, पर उसके पास वक्त नहीं था। करण के मुंह से खून बहने लगा। वह बेहोश हो रहा था। आकाश ने उसे जमीन पर लिटाया, पर करण ने सांस लेना बंद कर दिया। उसी पल जमीन के नीचे से दो काले गले हुए हाथ बाहर निकले। उन्होंने आकाश का गला जकड़ लिया। दर्द से तड़पता आकाश, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। बाहर गांव में प्रलय आ चुकी थी। तेज आंधी, छतें टूट रही थीं, आसमान काला पड़ गया। ये शाप था जो हर उस भाई को निगल रहा था जिसने उस दिन राखी बंधवाई थी। मीरा और सान्या पहुंची, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उनके सामने उनके भाइयों की लाशें पड़ी थीं। वो टूट चुकी थीं, यकीन नहीं कर पा रही थीं। तभी एक बुजुर्ग गांव वाला आगे आया। उस बुजुर्ग ने सुनाई उस श्राप की भयानक कहानी। एक भाई जिसने राखी के दिन अपनी ही बहन को झर भरी खीर खिला दी थी, और मरते वक्त उस बहन ने पूरे गांव को शाप दिया था। मीरा और सान्या सदमे में थीं। वे उस दर्द से कभी नहीं उभर पाईं। आज भी रूपनगर गांव के लोग रक्षाबंधन के दिन बस जिंदा रहने की आशा रखते हैं।